अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20/1। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे उसके बारे में इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं, जिसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को, 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बारे में समझाऊं मैं इसको। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। कहता है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट में 64, सेकंड में -1 to 5, थर्ड में 2 1 6। ठीक है, इनके क्यूब रूट्स आपने मालूम करने हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की तरफ चलें, इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, लेट एक्स, आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने लेट कर लेना है एक्स को, एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 64। 64 के लिए आपने क्यूब रूट अपने लेट करना है ना, तो वो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब क्या करना है, आपने 64 को इधर ले आओ, तो आपका बन गया एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आपने इस 64 को भी क्यूब की शक्ल में लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, 64 को रखेंगे आप और 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ये तो करने आता है ना। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको देखना है कि ये हमने बनाना है क्यूब। तो इसको 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाया, इस 2 को इस 2 से, इस 2 को 2 से, जोड़ा जोड़ा बन गया। इस 2 को 2 से करवाया 4 आ गया, इस 2 को 2 से करवाया 4 आ गया, इस 2 को 2 को से करवाया 4 आ गया। 4 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, एक इसका मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है। वो क्या पढ़ाया है, ए क्यूब, क्या साइन है माइनस का, माइनस बी क्यूब। ये मैंने पढ़ाया है आपको कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ा ना हमने। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, आप इसको लेंगे, ये वाला आपका ए हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, यानी ये वाला 4 और एक्स आपका ए होगा, 4 जो है वो बी होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने लगाया, अब क्या आया, एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, इस x को स्क्वायर लिया प्लस ए बी क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 4x आ गया प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, पहले अब देखो ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो हम जब फैक्टराइजेशन करते थे, जब फैक्टराइजेशन में इस तरह की सिचुएशन आ जाती थी, तो हम क्या करते थे, इसको अलग से 0 के इक्वल ले लेते थे, इसको अलग से 0 के इक्वल ले लेते थे। ठीक है, तो अब इसको 0 के इक्वल लिया, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो जब 4x इज इक्वल टू x माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0, तो 4 को उधर ले जाओ, -4 को, तो जब -4 उधर गया तो क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। आपकी x की वैल्यू 1 ये वाली आ गई।
ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, बाकी उसके बाद फिर इस पे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन हम नहीं कर रहे, इसको क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले हमने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2a। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज किया, ये डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पूरे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, पूरे क्वाड्रेटिक फार्मूले का अपने यूज करना है। तो अब पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका ये है। अब इसमें हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो क्या है 1। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है आपका 4। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, जो भी आपका आगे वेरिएबल है 16। ये आपकी आ गई a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या बताया मैंने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब इसकी जो वैल्यूज आई हैं वो इसके अंदर पुट करो। अब क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने क्या किया, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 16 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू 1 है ना, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 16। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप देखें x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर अभी क्या करना है, अभी देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 64 में से जब 16 निकलेगा तो क्या आएगा, 64 में से जब 16 निकलेगा तो क्या आएगा, देखें 64 में से जब 16 निकला तो इधर एक 14, 14 में से 6 8, और इधर 5 बच गया, 5 में से 1 48, तो आपका आ गया माइनस का 48 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज और है जो मैं पिछली वीडियो में बताना आप लोगों को भूल गया, वो क्या है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज है अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर वो आपका होता है -1 के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये आपको चीज याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या यहां पे मैं क्या करूंगा, ये देखो -1 है, -48 है, तो मैंने माइनस को खत्म करना है अंडर रूट से, तो मैं क्या करूंगा, x -4 प्लस माइनस 48 -1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये -1 किसके इक्वल मैंने बताया, अयोटा स्क्वायर के। ठीक है, तो आपका ये आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 अयोटा स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब अयोटा स्क्वायर जो है, अयोटा स्क्वायर, अयोटा के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो वो क्या रह जाएगा, अयोटा आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अयोटा
48 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पे हमारा 3 रहना चाहिए। ये अपने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी है ना, हमने ओमेगा की वैल्यू बनानी है इसको। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस आयोटा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 16 जो है प्लस माइनस आयोटा 4 का स्क्वायर है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इस 4 का अगर मैं स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा आपका, -4 प्लस माइनस आयोटा, चलो इस तरह कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर इसका अंडर रूट और 3 का अंडर रूट। मैंने क्या किया, इसका अंडर रूट 3 का अंडर रूट अलग कर दिया, 4 स्क्वायर का अंडर रूट अलग कर दिया। अब क्या है, ये अंडर रूट के साथ 2 कट गया। ठीक है, यहां पे क्या बच गया, 4 बच गया। तो आपका x आ गया -4 प्लस माइनस आयोटा, आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा 3 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से क्या करना है आपने, 4 कॉमन ले लो। आप इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन आपने लिया तो यहां पे बच गया 4 में से, इसमें से 4 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया, -1 प्लस माइनस, यहां से 4 कॉमन लिया, यहां पे 1 बच गया, लिखो ना लिखो, आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको सेपरेटली करके लिख दो कि आपका 4 इंटू -1, सेपरेटली ये नहीं प्लस माइनस है ना, एक दफा प्लस में लिख दो, एक दफा माइनस में लिख दो, माइनस प्लस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा क्या है 4 इंटू -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक दफा मैंने क्या लिखा, सॉरी माइनस, एक दफा मैंने क्या लिखा, ये प्लस माइनस है, एक दफा प्लस का लिख दिया, एक दफा माइनस का लिख दिया। तो अब हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा, ये किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट जो है ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू ओमेगा के बराबर है। ये -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 ये वाली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है आपकी 4 ओमेगा, ये ओमेगा के इक्वल है, और ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू 4, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे आपकी x की वैल्यू आ गई, यहां पे आपकी x की वैल्यूज आ गई, क्या पहली वैल्यू क्या है 4, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू आपकी ये आ गई। एक वैल्यू आपकी कौन सी आ गई 4, दूसरी वैल्यू आपकी कौन सी आ गई 4 ओमेगा, और तीसरी वैल्यू क्या आ गई 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके आंसर आ गया इस पार्ट का। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये भी फर्स्ट पार्ट काफी लंबी वीडियो हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मुझे दीजिएगा इजाजत, एक एक पार्ट हम करते हैं ताकि आप इन पार्ट्स को खुद प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं खुद भी करवा दूंगा, आप खुद भी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करवाता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।